अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टारगेट पेपर को देखेंगे। मैथमेटिक्स के रेगुलर बेसिस में मैं आपको टारगेट पेपर्स प्रोवाइड करूंगा। तो आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 9 के न्यू मैथमेटिक्स जो बुक है उसके टारगेट पेपर को देखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो तमाम सवाल बता दूँ आपको, वो तमाम एक्सरसाइजेस बता दूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इससे तैयारी करिएगा, इंशाल्लाह आपका क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चले आ जाए देखते हैं। साथ साथ ये कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम जो टारगेट पेपर्स हो वो फ़ौरन से मिल सके। और इस टारगेट पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है जो फ्री कॉस्ट है। उसमें मैं आपको यूट्यूब की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ, जबकि जो प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तमाम किस्म के पीडीएफ्स। ठीक है, पीडीएफ प्राइवेट ग्रुप को आपने एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है, जबकि पब्लिक ग्रुप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आज देखते हैं, सवाल को देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट। मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप इससे तैयारी करोगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी हद तक आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आपके मतलब के जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे वो भी आप लोग क्या कर लोगे, अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलो आज इसको करते हैं सॉल्व। तो मैं आपको देख के बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने पास लिखा हुआ है, साथ साथ मैं लिखते जाऊँगा, आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, चैप्टर नंबर शॉर्ट। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर ले रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन कौन से एक्सरसाइज इंक्लूड है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दिया। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जिसके अंदर आपके पास एक्सरसाइज, कौन से एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आपके पास एक्सरसाइज 1.4 तक। ये किसके लिए, आपके लिए 4 MCQs है। इसके अंदर आपके पास MCQs के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 1.1 से लेके 1.4 तक आपने क्या करना है, MCQs की तैयारी करनी है। जबकि एक्सरसाइज आपके पास 1.5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, इंपॉर्टेंट याद रखना। जहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखूंगा वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो तो पेपर में आएगा ही आएगा। और जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा समझेगा कि हाँ इससे भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.6 जो है ये आपके पास क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 क्या है, आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए। तो एक एक सवाल तो आपके पास इसमें से आ जाएगा बन करके। आपने सिर्फ इस एक्सरसाइज से ऐसी ही तैयारी करनी है, उसके अलावा किसी और एक्सरसाइज की तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या हो जाएगा, आपके पास चैप्टर नंबर आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 लिख देता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपके पास आ जाएगा। आपके पास ये एक तरह का लॉगरिथम का चैप्टर है। तो इसके अंदर एक्सरसाइज आपके पास कौन कौन से होंगे वो बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.1 से लेकर के एक्सरसाइज 2.4 तक। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक ये क्या है, आपके लिए 4 MCQs है। ठीक है, ये MCQs के अलावा और इसमें से कुछ सवाल बन करके नहीं आएगा। ठीक है, जबकि एक्सरसाइज आपके पास 2.6 जो है, जिसका आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऑल क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक सवाल तो बनकर आएगा, लेकिन उसके अंदर भी अगर आपको कोई सवाल को देखने हैं तो वो कौन कौन से, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, पार्ट 7 है और पार्ट 8 है। ठीक है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, वो तमाम सवाल को देखना, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को भी याद रखना कि एग्जाम्पल नंबर आपके पास 2 एंड 3 जो है, और पेज नंबर कौन सा है ये भी मैंने मेंशन किया, आपके पास 48। ये भी क्या है, आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चंस बन करके आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो मैंने रब कर दिया। अब चैप्टर नंबर हमारे पास 3 आ गया, तो क्या लिखूंगा, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज आपके पास कौन सा आएगा, 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 to 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 17 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक की जो एडिशन आई है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या है,
एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में इससे एक सवाल बन करके आएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, लेकिन इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये क्या है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ऐसे तो 1 to 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है 4, 5, 6, 7 और 8 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास एक्सरसाइज जो है 3.3 है, ठीक है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ मैं क्या लिखा हूँ इसमें, इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 जो है, देखिए याद रखना, एक एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, ठीक है। पहले आप एग्जाम्पल भी लिख देना कि एग्जाम्पल कौन सी तैयारी करनी है। एग्जाम्पल नंबर आपके पास कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर आपके पास है 65, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ आपके पास एग्जाम्पल नंबर और भी है, वो भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर बेटा 1, 2, 3, 4, ठीक है। जो कि पेज नंबर कौन सा आपके पास, पेज नंबर आपके पास 66, 67 और 68। ये भी क्या है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सवालात भी क्या होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वो करेंगे। तो चले आ जाए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या करना है, हमें आगे सॉल्व किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। ये तमाम सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 3.4 भी आ जाता है, ठीक है। याद रखें, जिसमें मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 to 3, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ये जस्ट मैंने आपको बताया आ सकता है, अदरवाइज ना तो ये इंपॉर्टेंट है ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। चलो आज चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रफ कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एक्सरसाइज। अदरवाइज तो चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट वाली एक्सरसाइज ही लिखूंगा। एक्सरसाइज आपके पास कौन सा है बेटा, 4.6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर आपके पास कौन सा है, 4.7, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा हूँ। हाँ आ सकता है, ये मैंने सिर्फ लिखा है, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये है। एक्सरसाइज आपके पास क्या है बेटा, 4.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4.8 की जितने भी सवाल आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सवाल तो बन करके आपके बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा। और साथ साथ आपके पास एग्जाम्पल नंबर कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर आपके पास क्या है 100 and 101। ये भी क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है इस एक्सरसाइज की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर हमारे पास 5 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 देखते हैं कि मेरे पास कौन से आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपके पास, उसके अंदर आपके पास एक्सरसाइज 5.3 है डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एक्सरसाइज हैशटैग 5.3 का क्वेश्चन नंबर बेटा 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन पेपर में तो लाजमी ही आएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके पेपर में हो जाएगा। जबकि एग्जाम्पल नंबर देख लेते हैं, मैं अभी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, याद रखना। एग्जाम्पल जो है आपके पास वो कौन सा, 1, 2 and 3। जबकि पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर आपके पास 117 and 118 है, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी तैयारी अच्छे से करनी है आपने, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लेना। तो ये आपके पास मैंने लिख दिया। चैप्टर नंबर आपके पास 4 भी हो गया, चैप्टर नंबर 5 भी हो गया। चैप्टर नंबर 6 के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे रब करना होगा, तो मैं इसे रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवाल चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो सके ना। वो सवाल बता रहा हूँ जो पेपर में आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में आपके पास कौन कौन सा एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 6 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखता हूँ एक्सरसाइज आपके पास क्या होगा, 6.1 है।
जिसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जबकि एग्जाम्पल नंबर जो है, एग्जाम्पल में पूरा लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, जो कि पेज नंबर किस में है, 126 में, ये भी क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये हो गया चैप्टर नंबर 126 के अंदर था पेज नंबर। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, इसके और क्वेश्चन, ठीक है, क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या है इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक है। जबकि इसके एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 पेज नंबर 128 में, ठीक है, ये भी आपके पास क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 जो है आपके पास, उसको भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 to 6, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बस बोलूँगा नॉर्मल है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है, तो इस सब की तैयारी कर लेना इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। आज इतने चैप्टर नंबर 8 में, और चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं क्या आता है। चैप्टर नंबर जो 7 है वो बेटा वो लॉन्ग में आता है, शॉर्ट के अंदर नहीं आता, तभी मैं 6 से डायरेक्ट किस में आया हूँ, 8 में आया हूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज जो है 8.2 जो है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 से लेकर के आपके पास 12 है, ठीक है। इसको आपने सही से तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास लाजमी पेपर में आता है। तो ये आपके पास मैंने क्या कर दिया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, ये आपके पास पेपर में तो क्या होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल आपके पास क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 116, आई थिंक इसमें नंबरिंग का कुछ मसला है, आप देख लीजिएगा। पेज नंबर आपका क्या होगा, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। जो पहली एग्जाम्पल होगी ना, उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास कौन से चैप्टर से आएगा, आखिरी चैप्टर रह गया जो कि आपके शॉर्ट में आता है एज अ क्वेश्चन बन के, वो क्या है आपके पास, चैप्टर नंबर 13 है। कौन सा है, चैप्टर नंबर 13, और 13 से सिर्फ आपके पास आता है एक्सरसाइज, ठीक है। 13.1 से आता है सवाल, इसका क्वेश्चन 1 to आपके पास 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है, इंशाल्लाह एक सवाल इससे भी बन करके आ जाएगा। बाकी आपके पास थ्योरम आ जाएंगे, तो मैं थ्योरम भी इसमें लिख देता हूँ कि कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको रब करता हूँ और मैं थ्योरम के बारे में बता देता हूँ आपके पास कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसको रब कर दिया। शॉर्ट के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना, वो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं चैप्टर से बनके, इसके अलावा और कहीं से बन करके नहीं आते हैं, ठीक है। अब आए थे थ्योरम में हम लोग के, हमारे पास थ्योरम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शॉर्ट थ्योरम याद रखना, शॉर्ट थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 11.1.1 पेज नंबर 205, ठीक है। 11.1.2 पेज नंबर 206, 11.1.4 पेज नंबर 209, ठीक है। 11, इसके बाद हमारे पास क्या है, 12.1.1 पेज नंबर 215, ठीक है। अगर आप शॉर्ट थ्योरम को याद भी ना करो ना, प्रैक्टिस भी ना करो ना, तो भी क्या हो जाएगा, आपका पेपर निकल जाएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया बता दिया आपको। अदरवाइज आप पढ़ें पूरा, लेकिन जिन बच्चों के पास अभी उन्होंने तैयारी नहीं की है, तो सिर्फ उसकी तैयारी कर सकते हैं ताकि उनके बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 12.1.3 पेज नंबर आपके पास कौन सा है, 217, जबकि आपके पास 9.1.2 भी है, और पेज नंबर क्या है आपके पास 186 है, जबकि 10.1.1 की भी तैयारी कर लेना, ठीक है। इसका पेज नंबर मेरे पास मेंशन नहीं है, आप देख लेना, ठीक है, चैप्टर 10 के अंदर मौजूद होगा। तो ये शॉर्ट के लिए आपके पास क्या है, तमाम थ्योरम्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह एक पेपर में आएगा। चलो आज हम लॉन्ग के क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलो लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए न्यू मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सा पेपर में आएगा। सिर्फ इसकी तैयारी कर लोगे आपका लॉन्ग भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग बनकर आता है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज आपके पास कौन कौन से हैं, ये लिख देता हूँ, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है।
इसकी आपने तैयारी करनी है इस पूरे एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। लॉन्ग में एक तो आएगा आपके पास इसका सवाल, देखिए 5 सवाल 6 सवाल आते हैं जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर आपके पास 7 है। इससे भी एक सवाल बनकर आता है आपके पास एक्सरसाइज कौन से 7.1 से आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 से आता है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी भी तैयारी आपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर आपके पास 16 से भी इसमें सवाल आता है एक्सरसाइज किससे 16.2 से, ठीक है। तो 16.2 के भी आपने तमाम सवाल को तैयारी करनी है। ये भी आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक सवाल बन करके आपके लिए क्या होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें बाकी थ्योरम्स आएंगे, तो थ्योरम कौन कौन से होंगे लॉन्ग के वो भी देख लो। तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास जो थ्योरम है वो कौन कौन से 9.1.1 है, 9.1.3 है और 9.1.4 है, ठीक है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसका पेज नंबर क्या है 183 और इसका क्या है 187 और इसका क्या है 189, ठीक है। ये वाला सवाल तो आपके पास बोर्ड के पेपर में आ गया था, हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक तो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग में 3 अटेम्प्ट करना होगा। अगर ये कर लोगे और ये कर लोगे और ये कर लोगे तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपको थ्योरम में से करना है तो आप थ्योरम कर लेना, इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी आएगा ही आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।